नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आजकल एक बेचैन आत्मा की तरह घूम रहे हैं। उनको एक नई भूमिका की तलाश है। उनको ये पता है कि मुख्यमंत्री का पद उनके पास बहुत समय तक नहीं रहने वाला और 2025 तक भी रह पाएगा कि नहीं, इसमें भी शक है। इसका फैसला 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद होगा। तो जो राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं, आप देखिए नीतीश कुमार के जो कुछ करते हैं उसका एक पैटर्न होता है। वो कब क्या करेंगे, इसको अगर आप पिछले उनके कार्यकलापों से जो है एनालाइज करने की कोशिश करें तो समझ में आएगा। आपको याद होगा 2013 में उन्होंने एनडीए का साथ, बीजेपी का साथ छोड़ा था और 2014 में लोकसभा चुनाव में बहुत बुरी तरह हारे। सिर्फ 2 सीटें आईं 40 में से उनकी पार्टी की। और उसके बाद उनको लगा कि उनके ऊपर दबाव पार्टी का बढ़ने लगा, हार की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, तो उन्होंने लेते हुए जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया। जीतन राम मांझी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनको लगा कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है और बिना मुख्यमंत्री के या बिना पद के तो नीतीश कुमार रह नहीं सकते। तो उन्होंने आखिर में फरवरी 2015 में जीतन राम मांझी को हटा दिया। लेकिन उनको एक बात समझ में आ गई कि उनका राज्य की राजनीति में अब जो है भविष्य बहुत स्थिर नहीं है, बहुत स्थायी नहीं है। तो एक नया विकल्प भी तलाश कर रखना चाहिए। तो उसकी कोशिश में उन्होंने जनता दल को फिर से जोड़ने की कोशिश, यानी जनता दल के जो घटक हैं उनको जोड़ने की कोशिश, उसका अभियान शुरू किया उन्होंने। उसके लिए उन्होंने लालू प्रसाद यादव से बात की, फिर मुलायम सिंह यादव से बात की। आपको याद होगा कि जनता दल बना था 1988 में और 4 पार्टियों को मिलाकर बना था। जनता पार्टी जिसके अध्यक्ष उस समय चंद्रशेखर थे, उसके अलावा लोकदल ए जिसके अध्यक्ष अजीत सिंह थे, लोकदल बी जिसके अध्यक्ष हेमवती नंदन बहुगुणा थे, जिसमें मुलायम सिंह यादव और देवीलाल वगैरह थे, और जनता मोर्चा जिसके संयोजक थे वीपी सिंह। इन चारों को मिलाकर कर्नाटक में अधिवेशन हुआ, वहाँ पर जनता दल का गठन हुआ था और जनता दल की सरकार गिरी। उसके बाद से जो है वो उसका विघटन शुरू हो गया। पहला विभाजन हुआ जब चंद्रशेखर के नेतृत्व में समाजवादी जनता पार्टी बनी, सजपा बनी, और चंद्रशेखर मुख्यमंत्री बने कांग्रेस के समर्थन से। उसके बाद विभाजन का जो दौर शुरू हुआ वो रुका नहीं। आज की तारीख में 4 से 1 हुए जनता दल के अब 8 टुकड़े हैं। 8 टुकड़ों में 3 बिहार में हैं, एक आरजेडी, दूसरा जेडीयू, तीसरा एलजेपी। अब आप जो है चाचा भतीजे की दोनों की पार्टी को एक ही मानकर चलिए, तो 3 नहीं तो फिर तो 4 हो जाएंगे। उसके बाद चौथा बीजू जनता दल, 5वां जेडीएस कर्नाटक का जो देवेगौड़ा परिवार की पार्टी है, छठा जो है वो आईएनएलडी इंडियन नेशनल लोकदल ओम प्रकाश चौटाला के परिवार का, 7वां है आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल जिसके जयंत चौधरी हैं अध्यक्ष, और 8वां समाजवादी पार्टी जिसके अखिलेश यादव अध्यक्ष। ये 8 पार्टियां अब बन गई हैं उस एक जनता दल से। अब इनको इकट्ठा करना जो है, वो कहते हैं कि सबसे कठिन काम होता है मेढक तोलना, लेकिन मेढक तोलना बहुत आसान है इन 8 दलों को एक करने की अपेक्षा। तो 2015 में जब नीतीश कुमार ने शुरू किया तो मुलायम सिंह यादव से मिले, बातचीत हो गई। बातचीत बड़े एडवांस स्टेज तक पहुंची। यहाँ तक नीतीश कुमार और लालू सहमत थे कि इस पुनर्गठित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव होंगे। पार्टी का नाम भी जनता दल की बजाय समाजवादी पार्टी होगा, झंडा भी समाजवादी पार्टी का रहेगा, और बाकी लोग जो है इसमें कोशिश होगी कि बाकी जो घटक दल हैं उनको भी इससे जोड़ा जाए। लेकिन इसमें फच्चर फंसाया राम गोपाल यादव ने। देखिए, ये जो पार्टियां हैं ये केवल पार्टियां नहीं हैं, ये अपने आप में स्वायत्त जो है एम्पायर बन चुके हैं, साम्राज्य बन चुके हैं और इनके अपने असेट्स हैं। तो पहले राजनीति होती थी, विचारधारा पर मतभेद होते थे, पार्टियां जुड़ती थीं, अलग होती थीं। उसके बाद जनाधार पर, नेता और पार्टी के जनाधार के आधार पर पार्टियां जुड़ती मिलती एक होती थी या अलग होती थी। अब जो एकता, खास तौर से एकता अगर मर्जर के बारे में बात हो रही है, विलय के बारे में बात हो रही है, तो सिरे नहीं चढ़। उसकी वजह है एसेट्स, संपत्तियाँ। इन पार्टियों ने, इन परिवार की पार्टियों ने अपने अपनी संपत्तियाँ खड़ी कर ली हैं। दिल्ली में इन 8 पार्टियों का, जयंत चौधरी की पार्टी को छोड़ दें, सबको प्लॉट मिले हुए हैं जो कानूनी रूप से राजनीतिक क्षेत्रीय दलों को अपना दफ्तर बनाने के लिए दिल्ली में
राजधानी में मिलता है। अब उनका क्या होगा? फिर सवाल उठाया समाजवादी पार्टी के लोगों ने कि सबसे बड़ा एसेट, सबसे ज़्यादा एसेट्स तो हमारे पास हैं, सबसे ज़्यादा पैसा हम लाते हैं, तो ये कैसे होगा कि बाकी लोग जो है कम पैसा लाएं और हम जो है ज़्यादा पैसा लाएं। तो ये प्रस्ताव रखा गया कि सभी दलों का कंट्रीब्यूशन बराबर बराबर हो। तो छोटे दलों ने कहा कि भाई हम कहाँ से पैसा लाएंगे, कैसे बराबरी कर सकते हैं समाजवादी पार्टी की। फिर सवाल उठा कि आरजेडी तो बड़े लंबे समय से जो है सत्ता से बाहर रही है, तो अब सत्ता से बाहर रही है तो उसके पास संसाधन कम है। उस समय आपको याद होगा कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और समाजवादी पार्टी उस समय जो है चढ़ती हुई जो है राजनीतिक शक्ति थी। मुलायम सिंह यादव को लग रहा था कि 14 में भले चूक गए, हो सकता है 19 में प्रधानमंत्री बन जाएं। अखिलेश यादव की महत्वाकांक्षा और उनका जो अहंकार था वो अलग था। तो ऐसे में बात बनी नहीं। बात बनी इसलिए नहीं कि मामला कुल आकर अटक गया कि संपत्तियों का क्या होगा, उनका बंटवारा कैसे होगा और आगे उनका भविष्य में संचयन कैसे होगा, कौन कितना लाएगा और कौन सा संसाधन, कौन सी संपत्ति किसके पास रहेगी। तो ये संपत्ति का बंटवारा, वो कहते हैं ना जर ज़मीन जो है वो उसका बंटवारा या उसका मामला जो है वो बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ कराता है। तो ये इस मामले को ही लेकर इन दलों में एकता की संभावना उस समय ख़त्म हो गई। अब फिर से नीतीश कुमार कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई? वो तो इस समय मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनको समझ में आ रहा है कि वो मुख्यमंत्री का पद ज़्यादा समय रहेगा नहीं। उनको राष्ट्रीय राजनीति में लग रहा है कि अब भूमिका उनकी राष्ट्रीय राजनीति में हो सकती है। तो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तो उनको कोई बना नहीं रहा, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय राजनीति में अगर प्रासंगिक बने रहना है, अगर कोई ताकत बनना है, तो उसके लिए ज़रूरी है एक बड़े दल की, एक ऐसा दल जो या एक ऐसी पार्टी जो मल्टी स्टेट पार्टी हो। इस समय देश में 2 राष्ट्रीय दल हैं जो मल्टी स्टेट पार्टी हैं। उसके अलावा कोई मल्टी स्टेट पार्टी है नहीं। आम आदमी पार्टी है जिसकी 2 राज्यों में सरकार है, लेकिन वो कहने भर को है। दिल्ली कोई राज्य नहीं है, ऐसा यूनियन टेरिटरी है, पूर्ण राज्य का दर्जा भी प्राप्त नहीं है। तो कोई मल्टी स्टेट पार्टी नहीं है, जो एक समय जनता दल हुआ करती थी। तो बिना मल्टी स्टेट पार्टी हुए आप राष्ट्रीय राजनीति में कोई बड़ी भूमिका नहीं निभा सकते, ये नीतीश कुमार को पता है। इसलिए उनकी कोशिश है कि सारे घटक दल मिल जाएं। तो अब घटक दल मिल जाएं, इसके लिए पहली समस्या तो संपत्ति का मामला है, फिर राजनीति का मामला है, फिर किसका कौन सा पद होगा इसका मामला है। इन सब में जो है मुझे लगता है कि बीजू जनता दल जो है, नवीन पटनायक किसी भी हालत में साथ आने को तैयार नहीं, क्योंकि उनका जो स्टेचर बन गया है, उनकी जो पकड़ है अपने राज्य पर और जिस तरह के उनके केंद्र सरकार से संबंध हैं, उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि वो कभी इस गठबंधन का हिस्सा बनना चाहेंगे, क्योंकि इस गठबंधन में शामिल होने से उनकी पार्टी में या उनके राज्य के लिए या उनकी राजनीति के लिए कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है। उनको देना ही है, उनको कुछ मिलना नहीं है। तो इसलिए नवीन पटनायक इसमें शामिल होंगे ऐसा लगता नहीं। फिर भी अगर इसके अलावा भी अगर ये 7 पार्टियां एक साथ आ जाती हैं तो ये अपने आप में एक अच्छा खासा संगठन बन जाएगा। लेकिन क्यों आएंगी, किसकी पालकी ढोने के लिए आएंगी, सवाल इसका है। नीतीश कुमार कैसे कन्विंस करेंगे कि अगर हमको नेता आप बना देंगे तो आप सबके लिए राजनीतिक रूप से फ़ायदे का सौदा होगा। ये कन्विंस करना उनके लिए बड़ा कठिन है। लेकिन जो बदली हुई परिस्थितियां हैं, अब आप देखिए आरजेडी में आज की तारीख में तेजस्वी यादव की जो पकड़ है पार्टी पर, वो आरजेडी के लोगों का ही कहना है कि एक समय जो लालू प्रसाद यादव की थी उससे ज़्यादा हो गई। अब आरजेडी में जो सिक्का चलता है, जो रुक्का चलता है, वो तेजस्वी यादव का है। पहले जो स्थिति थी, जो पिछली बार सरकार बनी थी 2015 में, तब जो स्थिति थी उस समय 5 पावर सेंटर थे लालू परिवार के अंदर। लालू प्रसाद यादव खुद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव तो थे ही, उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव और उनकी बहन मीसा भारती। इस बार पूरी तरह से परिस्थिति बदली हुई है। इस समय सिर्फ एक ही पावर सेंटर है, एकमात्र पावर सेंटर, और वो है तेजस्वी यादव। आरजेडी में वही होगा या नहीं होगा जो तेजस्वी यादव चाहेंगे। तो इसलिए ये जो बिखराव था पिछली बार, वो अब इस बार नहीं है।
लेकिन नीतीश कुमार के लिए चांस जो है, जो मौका है, वो ये है कि तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव, दोनों यादव कुल दीपक, दोनों के लिए समस्या एक ही है। दोनों अलग अलग राज्य में हैं, अलग अलग पार्टियां हैं, उसके बावजूद दोनों की समस्या एक है कि सत्ता में पहुंचने के लिए उनको MY+ चाहिए। अब देखिए, दोनों का जनाधार भी एक ही है, MY यानी मुस्लिम यादव। उसमें जब तक कुछ जुड़ता नहीं तब तक इनके लिए सत्ता में आना संभव दिखता नहीं। तो उसके लिए जोड़ने के लिए कोई एक और साथी चाहिए। तो नीतीश कुमार वो क्या कॉमन डिनोमिनेटर हो सकते हैं? क्या वो उभयनिष्ठ जो है कारक बन सकते हैं कि वो RJD के लिए भी मददगार साबित हों और समाजवादी पार्टी के लिए? नीतीश कुमार के लोग अखिलेश यादव को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार के साथ आप आ जाएंगे, नीतीश कुमार का साथ देंगे, तो उत्तर प्रदेश के अति पिछड़ा वर्ग का एक सेक्शन आपके साथ आ सकता है। आपको जो MY+ में ज़रूरत है वो आपको इस समय मौजूदा परिस्थितियों में सिर्फ नीतीश कुमार दिला सकते हैं। और ये तेजस्वी यादव को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ गया। इसलिए इस बार सरकार में जो बदला हुआ माहौल दिख रहा है उसका कारण यही है कि तेजस्वी को दो बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई हैं, 2-3 बातें। एक कि नीतीश कुमार की ये आखिरी पारी है। वो ये मानकर चल रहे हैं कि इसके बाद वो 24 में होगा कि 25 तक चल जाएंगे, वो सब इमैटीरियल है। तेजस्वी यादव को लग रहा है कि अब जो है नॉन बीजेपी जो भी पॉलिटिक्स है उसके नेता वही हैं। नॉन बीजेपी पार्टियों की सरकार बनेगी तो उसके मुख्यमंत्री वही बनेंगे। इसमें उनको कहीं कोई दुविधा नहीं रह गई और उनको लगता है कि नीतीश कुमार का साथ इसके लिए ज़रूरी है। नीतीश कुमार का जो भी थोड़ा बहुत जनाधार है वही MY+ बन सकता है। उस MY+ से ही उनकी नैया पार लग सकती है, उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा सकती है। तो इसलिए आप देखेंगे कि इस बार नीतीश कुमार से उनके संबंध उस तरह के नहीं हैं तल्खी वाले, उस तरह के उद्दंडता वाले जिस तरह पिछली बार थे। तो ये जो आपको शांति दिख रही है उसका कारण ये है। नीतीश कुमार को भी समझ में आ गया है कि अब उनके लिए बीजेपी में लौटकर जाना संभव नहीं है, उनके बाकी दरवाजे बंद हो चुके हैं। तो अलग पार्टी बनाकर रखने से उनका जो सफ़र है, राजनीतिक सफ़र, वो लंबा चलने वाला नहीं है। तो ज़्यादा अच्छा है कि मर्ज कर लें RJD में और कुछ और जो जनता दल के घटक दल हैं उनको अगर मिलाने में कामयाब हो जाते हैं तो एक बड़ी पार्टी बन जाती है। उसके नेता राष्ट्रीय राजनीति उसके लिए करते हैं तो उनका स्टेचर जो है JDU के नेता की तुलना में ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय राजनीति में उनकी बार्गेनिंग पावर पहले से बेहतर हो जाएगी। अब ये सब कैलकुलेशन है नीतीश कुमार का, इसमें कितनी कामयाबी मिलेगी। पहला सवाल ये है, RJD JDU का तो मर्जर हो जाएगा, शायद इसकी बात उन्होंने लालू प्रसाद यादव से कर भी रखी है। यही वजह है कि राष्ट्रीय अधिवेशन जो RJD का हुआ उसमें पार्टी का नाम और सिंबल बदलने का अधिकार जो है वो तेजस्वी यादव को दे दिया गया। तो ऐसे में वहाँ कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सवाल है कि क्या, सबसे पहला सवाल होगा कि क्या समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव साथ आने को तैयार होंगे। अगर अखिलेश यादव साथ आ जाते हैं तो जयंत चौधरी भी आ जाएंगे, फिर चौटाला भी आ जाएंगे, फिर JDS भी आ जाएगी, बीजू जनता दल ज़रूर नहीं आएगी। और उसके अलावा LJP ने, चिराग पासवान ने तय कर लिया है कि वो बीजेपी के साथ रहेंगे क्योंकि उस गठबंधन में उनको ज़्यादा गुंजाइश दिखती नहीं। उनको मालूम है कि जैसे ही उस गठबंधन में जाएंगे उनके नेतृत्व और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में एक होड़ होगी, प्रतिस्पर्धा होगी और ये लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार कभी नहीं चाहेगा। तो इसलिए तेजस्वी के लिए कोई गुंजाइश महागठबंधन में नहीं बन सकती। उनके सामने दो ही विकल्प हैं, अलग चलते रहें और हाशिए पर रहें या बीजेपी के साथ चलकर जो है मेन स्ट्रीम में रहें। तो वो अभी उन्होंने जिस तरह से बाई इलेक्शन में बीजेपी के उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार करने का फैसला किया है उससे लगता है कि उन्होंने तय कर लिया है कि उनका रास्ता क्या होगा। लेकिन नीतीश कुमार को इसमें कितनी सफलता मिलेगी, इस ताले की कुंजी इस समय अखिलेश यादव के पास है। अखिलेश यादव अगर ये ताला खोल देते हैं तो नीतीश कुमार की राष्ट्रीय राजनीति की महत्वाकांक्षा जो है उसका एक एक दरवाज़ा खुल जाएगा। लेकिन ये सुनने में जितनी आसान बात लगती है उतना होने में मुश्किल है, क्योंकि जो समस्या 2015 में थी वही समस्या अब भी आएगी। उस समस्या का हल क्या होगा ये किसी के पास नहीं है।
अगर पार्टियों की संपत्ति की जो समस्या है उसका कोई हल निकले तो एकता का रास्ता भी निकलेगा, लेकिन ये अभी दूर की कौड़ी है। देखिए क्या होता है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।